वो तू थानवीरजुल्लाह पार्टी का फ्रंटमैन, एक फूंको वाली सरकार है ना और एक झेलम वाली सरकार है। तो झेलम वाली सरकार फूंको वाली सरकार से बहुत ऊपर की चीज है। खैर हमारा झेलम वाली सरकार से कोई जाती फंडा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आपको पता है मुफ्ती तारक मसूद साहब मशहूर व मारूफ शख्सियत हैं। मुफ्ती तारक मसूद साहब का ये कहना था कि अगर मैंने इंजीनियर को जवाब देना शुरू कर दिया तो मैं इंजीनियर को प्रॉपर घर तक पहुंचाऊंगा। फाइनली मुफ्ती तारक मसूद साहब ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की वीडियोस पर रिएक्ट करना शुरू कर दिया है। दोस्तों एक वीडियो देखिए मुफ्ती तारक मसूद साहब की, जिस वीडियो में उनका ये कहना था कि एक फूंको वाली सरकार है, यानी पीर हक खतीब शुफ वाली सरकार जो है वो फूंको वाली सरकार है, और एक जेलम वाली सरकार है यानी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा। मुफ्ती साहब का ये कहना है कि जो जेलम वाली सरकार है वो फूंको वाली सरकार से बहुत आगे की चीज़ है। दोस्तों ये जो बात की थी मुफ्ती तारक मसूद साहब ने इसलिए की थी कि इंजीनियर मिर्ज़ा जो है वो मेरे क्लिप लगाकर लोगों के सामने चीज़ रखता है कि ये मुफ्ती साहब ने यहाँ गलती की है। अब मुफ्ती साहब ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की वीडियोज़ के ऊपर रिएक्ट करना शुरू कर दिया। यह वीडियो देखें मुफ्ती तारक मसूद साहब की। वो एक फूंको वाली सरकार है ना और एक झेलम वाली सरकार है। तो झेलम वाली सरकार फूंको वाली सरकार से बहुत ऊपर की चीज़ है। खैर हमारा झेलम वाली सरकार से कोई जाती फंडा नहीं है। झेलम वाली सरकार के कुछ पॉजिटिव काम भी हैं, मैं मुबालगा नहीं करता कि एक नफरत में इंतहा तक पहुंचो, कुछ पॉजिटिव काम भी है, लेकिन झेलम वाली सरकार को चाहिए कि मसाइल बताना छोड़ दे। ये आपका काम नहीं है। आप इल्हाद के खिलाफ काम करें, आप जैसे कैसे राजा साहब कितना अच्छा काम कर रहे हैं, आप भी करें। सेकुलरिज्म के खिलाफ काम करें, आप लोगों को नसीहत करें। मसाइल आपका काम नहीं है। डॉक्टर जाकिर नाइक जैसे इतने बड़े आदमी से जब मसाइल में गलती हो सकती है, हालांकि वो तो बहुत मशहूर आदमी और उन्होंने अपनी गलतियों से रुजू भी कर लिया, इतने बड़े आदमी ने, यही उनके बड़ा होने की अलामत है। तो आप तो किस खेत की मूली हो भाई? तो आप क्यों बैठ के लोगों को मसाइल बता रहे हो? आपका वो है ना, तुझसे नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, तुझसे नहीं हो पाएगा। जी तो मेरे दोस्तों आपने वीडियो देखी होगी, जिस वीडियो में मुफ्ती तारक मसूद साहब का इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के हवाले से क्या कहना है। इंजीनियर को चाहिए कि वो सेकुलरिज्म के हवाले से बात करें। इंजीनियर का काम नहीं है कि वो लोगों को मसाइल बताए। तो मेरे दोस्तों ये जो बात की मुफ्ती तारक मसूद साहब ने, ये कोई इल्मी बात नहीं की उन्होंने। इस तरह की बात वो बंदा करता है जिसका ज़हन जो है वो तासबाना हो। मुफ्ती तारक मसूद साहब को चाहिए था कि जितने बड़े वो आलिम हैं उन्हें चाहिए था कि वो इल्मी बात करने, इंजीनियर साहब का इल्मी रद्द करना किसी हवाले से। इसी तरह तो आप किसी भी बंदे को काफिर कह सकते हो, किसी को भी गुमराह कह सकते हो कि ये गुस्ताख है, ये बाबों का गुस्ताख है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां करता है। दूसरी बात मेरे दोस्तों ये रही कि मुफ्ती तारक मसूद साहब का जो कहना है कि इंजीनियर जो है वो शुफ वाली सरकार से भी आगे की चीज़ है। मेरे दोस्तों सबसे पहली बात यह है कि अवाम उन्नास को पता है कि इंजीनियर साहब जो बात करते हैं वो दलाइल से बात करते हैं और इल्मी बात करते हैं, जबकि जो शुफ वाली सरकार है उसको तो नमाज तक नहीं आती। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि इल्म वाले और बगैर इल्म वाले बराबर नहीं हो सकते। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब अगर कोई भी बात करते हैं वो इल्मी बात करते हैं, ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत पर वो डाका डालते हैं। मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने जो तबलीग का काम शुरू किया है उसकी वजह से बहुत से लोग जो हैं वो कन्वर्ट हुए हैं। उन्होंने फ़िरका परस्ती को छोड़कर उन्होंने अपने आप को एक मुस्लिम कहलवाया है। पीर हक खतीब शुफ वाली सरकार जो है उसका यही मकसद है कि लोग जो हैं वो मेरे पैरोकार बने, यानी वो मुझे प्रमोट करें। और फिर हक खतीब शुफ वाली सरकार जो है वो तो एक जहली आमिल है, उसका सिर्फ यही मकसद होता है कि मेरा दरबार जो है, मेरा आस्थाना जो है वो चलता रहे। इसके अलावा मेरे दोस्त आपको पता हुआ सैयद इकरार हसन साहब ने पीर हक खतीब शुफ वाली सरकार को एक्सपोज किया। जितने भी ड्रामे करता है वो अपने मुरीदों की आंखों से चैने निकाल रहा है और मुंह से कीड़े निकाल रहा है, तो उसको सैयद इकरार हसन साहब ने एक्सपोज किया। उसी तरह वो करके दिखाया जिस तरह पीर हक खतीब शुफ वाली सरकार करता है। दोस्तों फ़िरका परस्त उलमा, फ़िरका परस्त अवाम का यही मकसद है कि अब सैयद इकरार हसन साहब जो हैं वो इंजीनियर साहब को एक्सपोज करें। सैयद इकरार हसन साहब से एक इंटरव्यू वाले ने यह सवाल किया कि आप इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के खिलाफ कब आवाज़ उठाएंगे। तो सैयद इकरार हसन साहब ने इन फ़िरका परस्त उलमा और अवाम की जो है वो मंजी ठोक दी थी। तो सैयद इकरार हसन साहब का ये कहना था कि जो इंजीनियर साहब जो काम कर रहे हैं, माँ मसलक के उलमा वो भी इसी तरह कर रहे हैं। जैसा कि मेरे दोस्तों आपको पता है कि सदियों से इन फ़िरका परस्त उलमा ने एक दूसरे के खिलाफ कितना तासुबाना दिन बनाया अवाम उन्नास का। और सैयद इकरार हसन साहब का ये कहना है कि ये तमाम जितने भी मिसालक हैं ये एक दूसरे की गुस्ताखाना इबारतों को हाईलाइट करते हैं और एक दूसरे को गुस्ताख कहते हैं। यानी ये सिर्फ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब भी नहीं गुस्ताखाना इबारतों को हाईलाइट कर ले, बल्कि तमाम मसलक के जो उलमा हैं उनकी जो किताबों में गुस्ताखाना इबारतें लिखी हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, गुस्ताखाना इबारतों को वो एक्सपोज करते हैं, गुस्ताखाना इबारतों को अवाम उन्नास की अदालत में रखते हैं और ये कहते हैं कि ये देखें इस मसलक के जो बुजुर्ग थे उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कितनी गुस्ताखियां की हैं। तो मेरे दोस्तों ये जो बात की मुफ्ती तारक मसूद साहब ने कि इंजीनियर जो है वो शुफ वाली सरकार से आगे की चीज़ है, ये बात जो इन्होंने ये बिल्कुल फजूल की है। उनको चाहिए था कि इतने बड़े आलिम दीन हो के, इतने बड़े मुफ्ती हो के, जिनकी इतनी व्यूअरशिप है, उनको चाहिए था कोई इल्मी रद्द करना इंजीनियर साहब का, ना कि जज्बाती होकर और तासुबाना ज़हन बनाकर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के हवाले से कोई बात करना। ये जो बात की है मुफ्ती तारक मसूद साहब ने, ये इसी तरह बात किया जिस तरह जो मसलक परस्त उलमा है, जो फ़िरका परस्त लोग होते हैं वो ये बात करते हैं। तो आपको पता होगा कि बहुत से उलमा ऐसे हैं जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के खिलाफ हैं। यहाँ तक मेरे दोस्तों पीर अफजल कादरी साहब जो हैं उन्होंने इंजीनियर साहब के कत्ल का फतवा जो है वो जारी कर दिया था।
तो मेरे दोस्तों यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं कि इल्म की दुनिया में जज्बात की कोई हैसियत नहीं होती, यानी जहाँ पर इल्मी बात हो रही हो वहाँ जज्बात की कोई हैसियत नहीं होती। दोस्तों फ़िरका परस्त उलमा और इस आवाम का यही दिल है सैयद इकरार खान साहब जो हैं वो इंजीनियर साहब को एक्सपोज करें, जिस तरह उन्होंने पीर हक खतीब शुभ वाली सरकार को एक्सपोज किया। लेकिन मेरे दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होना। सैयद इकरार खान साहब को पता है कि इंजीनियर साहब जो बात करते हैं, तमाम मकातब फ़िक्र के जो उलमा हैं वो एक दूसरे की गुस्ताखाना इबारतें जो हैं वो हाईलाइट करते हैं, अवाम उन्नास के सामने रखते हैं। तो इन तमाम मसाले के जो उलमा हैं उनको चाहिए कि इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा साहब का इल्मी रद्द करें, ना कि वो इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा साहब के हवाले से अवाम उन्नास का तासुबाना ज़हन बनाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकुमुल्लाह खैर।